Welcome, my dear students, in Political Science of class 11th. And I am Hirlal sir from MLP International School, Rajpura. And we are going through our book Indian Constitution at Work, chapter number 6. The name of the chapter number 6 is Judiciary, yani Nyayapalika. In this chapter, we are going through our Supreme Court. So today's our topic of our YouTube class is Supreme Court. This is our textbook, and we have already done about the qualifications for becoming a Supreme Court judges. बेटा एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए ये हमने यहाँ तक कल इसे कर लिया था। आज हम करेंगे बेटा उसकी सैलरी और अलाउंस क्या क्या है। तो आइए इसको हम डिटेल से लेते हैं। The Chief Justice of India get a monthly salary of 1 lakh while other judges get a salary of 90,000। बेटा इस बुक के अनुसार 1 लाख सैलरी तो चीफ जस्टिस की है, 90,000 जो और जजेस जो होते हैं अदर उनकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं अब बेटा इसमें अमेंडमेंट हो गया है और वर्तमान में एक CJI जो हमारे पास है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, the Chief Justice of India gets I think 2,50,000 ये उसकी सैलरी, और अदर जजेस की अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के आसपास है, 230 हो या 2 लाख हो, ऐसा कुछ है बेटा। तो ये कंफर्म मुझे ध्यान नहीं है। तो इतनी सैलरी उसे मिलती है और दे आर एलिजिबल फॉर फ्री एकोमोडेशंस एंड अदर अलाउंस। वो कहीं पर भी आता जाता है या मान ली उसके और दूसरे भी अलाउंस है। आफ्टर रिटायरमेंट दे गेट पेंशन एज प्रिस्क्राइब बाय द पार्लियामेंट, यानी रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन भी मिलती है। दे कैन नॉट प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। इतना ज़रूर है कि बेटा रिटायरमेंट होने के बाद ये पाबंदी है कि भाई वो किसी प्रकार कहीं कोर्ट में जाकर वकालत नहीं कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं बेटा ओथ ऑफ ऑफिस, शपथ कैसे ली जाती है। बिफोर एज्यूमिंग ऑफिस ईच जज इज एडमिनिस्ट्रेटेड ई ओथ ऑफ ऑफिस बाय प्रेसिडेंट टू ऑनर कॉन्स्टिट्यूशन विद लॉयल्टी एंड डिस्चार्ज ड्यूटी डिलिजेंटली। बेटा CJI हो चाहे जजेस हो, सभी को प्रेसिडेंट जो है वो शपथ दिलाता है अपनी वफादारी की, ईमानदारी की, कि हम इससे हम काम करेंगे। तो ये हो गया उनकी ओथ से संबंधित। अब हमारे पास आया टेन्यूर एंड रिमूवल ऑफ जज। बेटा कार्यकाल और जज को कैसे हटाया जा सकता है, आइए बात करें। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का आर्टिकल 124 के अनुसार ए सुप्रीम कोर्ट जज वुड बी होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 65 ईयर। सबसे बड़ी चीज़ है बेटा इसमें कि भाई जज का कार्यकाल क्या होगा, जब तक कोई भी जज है 65 ईयर्स तक का नहीं होता है, यानी जब वो 65 साल का हो जाता है तो वो उसे रिटायरमेंट लेनी पड़ती है, यानी 65 तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट होगा वो रिटायरमेंट ले लेगा। इफ़ ही वांट्स टू रिटायर अर्लियर, यदि मान लीजिए अगर वो पहले रिटायरमेंट लेना चाहता है, ही वुड सेंड हिज रेजिग्नेशन लेटर एड्रेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उसे अपना रेजिग्नेशन जो है भारत के राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ेगा। तो ये हो गया बेटा उसका कार्यकाल। अब हमारे पास आता है रिमूवल ऑफ जज। क्या न्यायाधीशों को भी हटाया जा सकता है बेटा जजेस को? द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड इफ दे डिस्चार्ज अनकॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। तो ये बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस को बेटा उनके पद से हटाया जा सकता है यदि वो असंवैधानिक कोई कार्य करते हैं, डिस्प्ले अनसाउंडनेस ऑन ग्राउंड और प्रूव्ड इनकैपेसिटी, मिसबिहेवियर इन परफॉर्मिंग देयर फंक्शन। भूमिगत स्तर पर अयोग्यता या मिसबिहेव का अगर कोई भी काम होता है तो उन्हें हटाया जा सकता है। इसमें हटाने का एक ही चीज़ है बेटा, इम्पीचमेंट। बाय इम्पीचमेंट होता है यानी दोनों हाउसेज पार्लियामेंट के हैं वो रेजुलेशन पास करो, टोटल स्ट्रेंथ का
जो है वो 2/3 मेजोरिटी से, ये देखो 2/3 मेंबर अगर सिग्नेचर कर देते हैं तो उस जज को हटाया जा सकता है। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक बार एक केस स्टडी भी हमारे सामने आया था इम्पीचमेंट ऑफ जज को हटाने के लिए। इसमें क्या हुआ था, ये केस आया था बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल 1991 पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जो जज था जिसका नाम था जस्टिस रामास्वामी, और उस पर चार्ज किया था मिस अप्रूविंग फंड्स एज चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हाई कोर्ट। तो इसमें क्या होता है कि भाई रामास्वामी पर आरोप लगाया जाता है कि भाई ये अपने पद का अपनी उस चीज़ का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो इस पर क्या होता है, इस पर 108 मेंबर जो है वो सिग्नेचर करते हैं पार्लियामेंट के अंदर रामास्वामी के खिलाफ, और ये कहते हैं जी ये गलत काम कर रहा है। लेकिन उस समय क्या होता है, कांग्रेस जो है बेटा वो सदन में नहीं बैठती है, इसलिए 108 पर्याप्त सदस्य नहीं होते हैं क्योंकि टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए। इसलिए रामास्वामी जो है अपने पद पर भी बने रहते हैं, यानी वो अपना पद नहीं छोड़ते। लेकिन ये कार्रवाई हुई थी। उसके बाद 2009 में भी ये घटना हुई। कंप्लेंट फ्रॉम 76 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एडमिटेड ए मोशन। जस्टिस दिनाकरन था, उसके खिलाफ 2009 में केस चला था और राज्यसभा के 76 सदस्यों ने और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ने हस्ताक्षर कर दिए थे भाई इसको हटा जाना चाहिए। उस समय हामिद अंसारी जो उपराष्ट्रपति हमारे होते थे वो थे। जनवरी 2010 कंसिस्ट 3 मेंबर एंड कंप्रोमाइजिंग सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अल्ताफ आलम, कर्नाटका हाई कोर्ट चीफ जस्टिस JS केसर and senior advocate PR Rao to examine the 12 charges framed to notice by housing facing impeachment of judge corruptions and judicials. He resigned for the post of Sikkim High Court Chief Justice. तो बेटा उसने सिक्किम हाई कोर्ट चीफ जस्टिस से उसने रिजाइन कर दिया। ऑन जुलाई 2000 मिस्टीरियसली ऑन अगस्त 4, 2011 जस्टिस दिनाकरन wrote to the law ministry seeking to withdraw his resignation but the ministry reject his request. बेटा 4 अगस्त 2011 को जस्टिस ने मिनिस्ट्री को लिखा कि भाई इसका रेजिग्नेशन जो है वो वापस लेना चाहता है, लेकिन मिनिस्ट्री ने उस रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया। तो ये बेटा मैंने आप लोगों को आज इस वीडियो के अंदर एक जज को कैसे ओथ दिलाई जाती है, कितना कार्यकाल होता है, कैसे उसके पद से हटाया जा सकता है, कौन कौन से केस हमारे यहाँ पर हुए, ये मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और जितना मैंने कराया है उसे आप अपना रिटर्न भी कर सकते हो और अपनी कॉपी में लिख भी सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।